नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीजीटी भर्ती के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कोर्ट केस का ऑफिशियल ऑर्डर आपका अपलोड हो चुका है। आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर भी कर चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पे भी। लेकिन वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं लग रही थी मुझे, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ऑर्डर आने से पहले, सुनवाई होने के बाद, तो जो चीज़ें उसमें बताई थी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। फिर भी आपके काफ़ी डाउट कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास पर्सनली। ऑर्डर आने के बाद काफ़ी मैसेज हैं जो लगे हुए हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनको भी डाउट है भाई कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, आंसर की रिजल्ट अपडेट कर दिया जाए उससे। तो उसके बारे में बात करेंगे, ऑर्डर में क्या कुछ आपका है और वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, कितने दिन आपका स्टे है, कब आपका ये भाई क्लियर आपका हो सकता है मामला। तो सभी के बारे में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। जो पॉइंट्स हैं केवल उन पर ही बात करने की कोशिश करूंगा मैं। और एचएससी को क्या करना होगा ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने अपडेट तो आपको डाल दी थी पहले ही। जो कम्युनिटी है उसमें भी भाई कोई नई ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। 3 महीने का यहाँ पर टाइम दिया है एचएससी को कोर्ट ने। और जो आपकी ओरिजिनली आंसर की आई थी ना, यानी पहली बार जो आंसर की आई थी, और आपको टाइम दिया गया था वो इस डेट तक आपको ऑब्जेक्शन फाइल आपको करने हैं, यानी ऑब्जेक्शन जिस भी क्वेश्चन पर आपको है आपको इसमें लगाना है। और बच्चों ने लगा भी दिया था, जिनका ऑब्जेक्शन था उन्होंने लगा दिया था, जिनको लगाना था उन्होंने लगा दिया था। तो यहाँ पर केवल उन्हीं क्वेश्चन को कंसिडर किया जाएगा जिन पर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन आपके लगे थे, क्योंकि एक टाइमलाइन होती है भाई, उसके दौरान ही आपको सब कुछ आपको करना होता है। तो उन क्वेश्चन को ही एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर आपकी हो चुकी है। और ये काम एक्सपर्ट की जो टीम होगी, जो कमेटी बनाई जाएगी, अच्छे लेवल की आपकी कमेटी हो, अच्छे एक्सपर्ट हो, कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह कुछ। इन्होंने इस तरह के एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एक्सपर्ट होने चाहिए। और ये उन क्वेश्चन को देखेंगे, उनका जो इनको सही आंसर लगेगा, या वही कैंडिडेट ने गलत डिमांड की हुई है, क्यों नहीं माना, उसका दोनों का रिटर्न में इनको देना होगा, फाइल इनको सबमिट करना होगा। और कोर्ट के पास भी ये चीज आपकी यानी भेजी जाएंगी। तो ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर है इसमें, यानी पारदर्शिता आपकी रखी जाएगी। अब की बार ऐसा नहीं होगा भाई बच्चों ने लगा दिया, एचएससी ने माना या नहीं माना और बोल दिया आपका हो गया। तो इसमें रिटर्न में ये चीज आपकी देनी होगी इनको। और 3 महीने का टाइम इसमें है। उसके बाद एचएससी उसको देखेगा भाई कितना फर्क पड़ रहा है इसमें, कितने आपके भाई नंबर आपके ऊपर नीचे आपके हो रहे हैं। और उसमें इनको जरूरत लगती है भाई वास्तव में रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो फिर आपकी ये बाद की बातें हैं, अभी कोर्ट ने इनको ऐसा नहीं बोला भाई आपको करना ही है। पहले तो देखा जाएगा भाई कितने क्वेश्चन पर चीजें आपके ऊपर नीचे आपकी होने वाली है। सब्जेक्ट आपके 5 ही रहेंगे। सबसे बड़ा डाउट तो आपका एक ये भी है भाई सभी का क्या होगा। जिनको जानकारी है उनको तो पहले ही पता था, लेकिन पूरी भर्ती की बात नहीं है यहाँ पर। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत आपका आप इसमें देख रहे होंगे। और पंजाबी का सब्जेक्ट है, होम साइंस का है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। केवल इन पर जो ऑब्जेक्शन आपके लगे थे उनको ही यहाँ पर देखा जाएगा। एक तो ये आपका है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब वेटिंग के लिए अभी आपकी नहीं आएगी, ज्वाइनिंग वगैरह बीच में आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रोसेस आपका होगा उसके बाद ये चीज आपकी क्लियर होंगी। और कोर्ट ने भी स्पेशली मेंशन यहाँ पर किया है, सटे लगाया गया था एक आपका इसमें, भाई अब आपको आगे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं देनी। 4/7 ये 7/4/2025 यानी 7 अप्रैल को ये स्टे लगा था। ये आपका कंटिन्यू आपका रहेगा जब तक ये चीज आपकी कंफर्म क्लियर आपकी नहीं हो जाती, इस टाइम तक आपका। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी कोई भी वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी जो वेट कर रहे हैं। अब जो लगे हुए हैं ना, जिनको वही 1.25 साल के आसपास हो चुका होगा, अ, आपको ज्यादा पता होगा, मैं तो एक आइडिया बता रहा हूँ। 3-4 महीने आपके और हो जाएंगे जो कोर्ट की टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग, यानी 1.5 साल इनको हो जाएगा। लेकिन इनको डर है भाई कहीं हमें तो नहीं हटा दिया जाए। तो इसमें इस तरह का कोई भी मेंशन दोस्तों नहीं है। आपको भी डरने की कोई भी इसमें जरूरत नहीं है। आप अपनी जॉब करो आराम से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई उनको आपको हटाना है, रिजल्ट आपको रिवाइज करना ही है। और ये इसमें नहीं बोला भाई आपको नए नहीं लगाने। अभी तो पहले का जो प्रोसेस करना है ना आंसर की वाला,
केवल उसकी गाइडलाइन इन्होंने जारी की है, एक्सपर्ट आपको बनाने हैं और जो क्वेश्चन आपके हैं उस पर रिटर्न फाइल आपको जवाब करना होगा, भाई ये आंसर है तो क्यों है, ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, जो कैंडिडेट ने मांग की हुई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कैंडिडेट ने सही मांग की हुई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कैंडिडेट ने गलत मांग की हुई है। केवल पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ये चीजें आपकी की जा रही है, कोर्ट ने साफ साफ इसमें मेंशन आपका किया हुआ है भाई। ये चीजें आगे आपकी यानी किसी का डाउट नहीं रहे और भर्ती आपकी सही हुई है, ये बनाए रखने के लिए ये चीजें आपको करनी होंगी। कितना इस पर फर्क पड़ेगा आंसर की पर, कितना नहीं पड़ेगा, ये प्रोसेस होने के बाद ही पता आपको चलेगा। अगर ज्यादा पड़ता है तो फिर एचएससी को रिवाइज करने की रिजल्ट की जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है और उसके बाद एचएससी ये फैसला लेगा, कोर्ट को ये बताएगा। लेकिन कुछ आपका होता भी है, मान के चलो भाई जो डर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, तो उसमें यही आपकी एक कंडीशन बन सकती है भाई, काफी पोस्ट होल्ड इन्होंने पहले ही आपकी रखी हुई है। केवल भर्ती तो आपकी 6000 के आसपास भी आपकी नहीं हुई है, पोस्ट तो आपकी ये पंजाबी को इसमें शामिल कर दें तो काफी, यानी आपकी पोस्ट आपकी ये 7500 आपके प्लस आपके हो जाती है। और केवल 5 ही सब्जेक्ट की बात है, जो इनके अलावा सब्जेक्ट है उसमें कोई रोक टोक आपकी नहीं है। तो ये चीजें आपकी इस ऑर्डर में मेंशन आपकी की हुई है। तो किसी को डरने की अभी जरूरत नहीं है भाई, जिनको लगता है हमारे क्वेश्चन के आंसर सही माने जाएंगे तो आपको वेट करना होगा कमेटी का फाइनल डिसीजन का। और जिनको लगता है भाई हमारा ऊपर नीचे नंबर होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको भी वेट करना होगा। अभी कोर्ट ने ये नहीं बोला आपको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, पोस्ट भी आपकी खाली है। कई बार इस तरह के कोर्ट केस भी आपके वही कोर्ट में इस तरह के फैसले भी आए हैं जो लगे हुए थे काफी टाइम से, तो उनके लिए पोस्ट क्रिएट यहाँ पर सरकार के द्वारा करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में तो आपका जो टीचिंग वाली वैकेंसी काफी पोस्ट पहले ही खाली हैं, भर्ती में भी कंप्लीट पोस्ट आपकी फिल नहीं हुई, तो डरने की कोई भी किसी को जरूरत नहीं है। वेटिंग लिस्ट आपकी अभी नहीं आएगी, उसमें भी टाइम लगेगा। जिन सब्जेक्ट का वही इसमें मामला नहीं है उनका एचएससी कर सकता है, तो उनके लिए कोई रोक यहाँ पर नहीं है, लेकिन एचएससी नहीं कर रहा उनका भी। अब क्या रीजन है, इनको करना भी नहीं होता क्योंकि लेट ये करते हैं। तो बाकी मैंने पोस्ट डाल दी थी, ऑर्डर डाल दिया था, कोई भी डाउट आपका इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी चीजें हैं भाई इसमें, और तो इसमें क्या बताएंगे आपको। आंसर की का मामला है, रिजल्ट अभी रिवाइज करना है या नहीं करना ये आपका क्लियर आपका नहीं है, ये भी बाद में ही पता चलेगा। वेटिंग लिस्ट पर अभी आपकी रोक है, नई ज्वाइनिंग पर अभी रोक है इन सब्जेक्ट में, क्योंकि ये मामला क्लियर होगा उसके बाद ही ज्वाइनिंग आपकी होगी, सटे आपका कंटिन्यू आपका रहेगा, ये बोला गया है। लगे हुए हैं उनके लिए इसमें कुछ भी आपका मेंशन आपका नहीं है, तो उनको भी डरने की जरूरत इसमें नहीं है। तो टीजीटी भर्ती का ये पूरा मामला था वही, और इस तरह के आपके डाउट्स मैसेज आ रहे थे जो कि मैं ऑर्डर आने से पहले भी आपको बता चुका था। नए ऑब्जेक्शन आपके नहीं मांगे जाएंगे, ये भी क्लियर आपका हो गया। मैंने वहां पर भी क्वेश्चन मार्क किया था, वो इस पर डाउट है और इस पर क्लियर मुझे जानकारी नहीं मिली। नए ऑब्जेक्शन आपके नहीं मांगे जाएंगे, जो प्रोविजनली आंसर की स्टार्टिंग में आई थी उस पर जो ऑब्जेक्शन आपके फाइल किए गए थे केवल उन्हीं क्वेश्चन को कंसिडर किया जाएगा, उन्हीं क्वेश्चन को एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाएगा। एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट के होंगे और रिटर्न में उनको रिपोर्ट फाइल करनी होगी, फिर उस पर एचएससी अपना डिसीजन लेगा कितना डिफरेंस आ रहा है पहले वाले आंसर की और इसमें, जिसके बेस पर आपका रिजल्ट तैयार किया गया था यानी फाइनल आंसर की। अगर उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका हुआ है तो जो भाई होल्ड किए हुए हैं कैंडिडेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको ज्वाइन करवा देंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि जिनको भी जानकारी की जरूरत है उनको इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।